संजू सैमसन 2.0 2.0 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज संजू सैमसन का एक अलग रूप हमें देखने को मिला। आज वो सवाल जो संजू सैमसन के सामने हमेशा रखा जाता था, उसका जवाब बड़े बड़े अक्षरों में साउथ अफ्रीका में खड़े खड़े संजू सैमसन ने दे दिया। संजू सैमसन के बारे में हमेशा ये बात कही जाती थी, जब भी उनके फैंस आवाज उठाते थे कि आखिर क्यों नहीं खिला रहे उस खिलाड़ी को। मतलब आप फर्स्ट क्लास करियर देखेंगे, बहुत अच्छा है। आप आईपीएल में देखेंगे, कप्तान है, लीड करता है फ्रंट से, 3 सेंचुरीज इनके नाम है और काफी टाइम से खेल रहे हैं। दिल्ली के लिए खेला, राजस्थान के लिए खेला, काफी टाइम से खेल रहे हैं। लेकिन ये संजू सैमसन ओडीआई में आकर के ऐसा लगता था स्टोरी चेंज हो जाती है, कोई नया किरदार इनको मिल जाता है और हल्का सा फीका रह जाता था। और जब उनके फैंस लगातार उनको वापस से टीम में लाने की बात करते थे, हालांकि मौके भी बहुत ज्यादा नहीं मिले, अभी तक कुल 14 इनिंग ही खेली अगर आज की इनिंग में काउंट कर लूं तो, लेकिन एक मलाल था कि सेंचुरी नहीं थी। जब भी कोई बात होती, जब भी फैंस सवाल उठाते थे कि संजू को वापस लेकर आओ, तो कहने वाले कहते थे कि भाई संजू को ऐसा नहीं है मौके नहीं मिले, और अगर जब मौके मिले भी तो क्या बड़ा कर लिया संजू ने। संजू को मौके मिले, संजू आए, संजू खेले, लेकिन संजू ने अपनी छाप नहीं छोड़ी। संजू ने वो स्टेटमेंट पारी नहीं खेली जिसके बाद आप ये कह सकते हो कि जी अब आप खिलाड़ी को रिटेन करोगे अगले आगे आने वाले मैचेस के लिए। लेकिन आज साउथ अफ्रीका में जब इंडिया की शुरू के 2 विकेट्स जल्दी गिर गए, दोनों ओपनर जल्दी चले गए, तो ऐसा लगा कि यहां पर थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। फिर संजू और तिलक वर्मा क्रीज पर रहे और वहां से केएल राहुल थे, वो चले गए, तो फिर तिलक वर्मा आए। फिर उसके बाद वो दोनों मिलकर के धीरे धीरे पारी को आगे लेकर गए। जहां पर लगा कि कहीं 230 240 रन बन पाएंगे, वहां पर 296 तक रन बनाए और अपनी पहली सेंचुरी ओडीआई में लगाई। अगर संजू सैमसन की मैं इनिंग्स की बात करूं, उनके स्टैट्स आपको बताऊं तो 14 इनिंग में 510 रन बना चुके हैं। उनका एवरेज 56 का है, 56.67 टू बी एक्यूरेट, तो लगभग 57 का एवरेज है। अब आप इस एवरेज को 14 इनिंग में सुनकर के ये नहीं बोलोगे कि इस खिलाड़ी को बाहर बिठा देते हैं, क्योंकि ये एवरेज बहुत अच्छा एवरेज है। और स्ट्राइक रेट 100 का 99.61, विच इज अ गुड एवरेज इन, विच इज अ गुड स्ट्राइक रेट इन ओडीआई क्रिकेट। एक सेंचुरी आ चुकी है आज और 3 हाफ सेंचुरी इससे पहले आ गई है। तो 2.0 जो मैंने आपको पहले कहा था फर्स्ट लाइन में, वो इसलिए कहा था कि अब से पहले संजू सैमसन आते थे, रन बनाते थे, लेकिन बड़ी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, और यही उन पर सवाल उठ जाता था कि संजू सैमसन ठीक है, हम टीम में उनको ले लें, लेकिन कोई परफॉर्मेंस भी तो आनी चाहिए। हाँ ठीक है, 14 इनिंग में 13 इनिंग में 3 हाफ सेंचुरीज आई हैं, लेकिन वो इनफ नहीं है। बिकॉज अगर आप कंपटीशन देखेंगे तो कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं लाइन में लगे हुए जिनका बेहतर है परफॉर्मेंस, क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन है, तो अक्सर तुलना केएल राहुल से हो जाती थी, और केएल राहुल से जाहिर सी बात अगर आप तुलना करेंगे तो उनको मौके बहुत ज्यादा मिले हैं, उनके स्टैट्स काफी अच्छे बोलते हैं। फिर काफी बार तुलना ईशान किशन से हो जाती थी, वो लेफ्ट हैंड बैटर हैं, उन्होंने एक डबल सेंचुरी लगा रखी है। लेकिन आज संजू सैमसन ने अपने आप को उस लिस्ट में शामिल कर लिया जहां पर वो इससे पहले नहीं थे, जहां पर वो सवाल लगातार उठते थे, आज उसका जवाब दे दिया। और पहले केरल के ऐसे खिलाड़ी बन गए केरला के, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए सेंचुरी लगाई है। तो ये खुद में उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, उनके स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और मैं स्टेट की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप अगर रेफरेंस में एमएस धोनी को ले लेंगे, तो एमएस धोनी भी विकेट कीपर बैट्समैन थे, रांची से आते थे, और जिस टाइम पर धोनी रांची से आए थे उस टाइम पर रांची में एक क्रिकेट अकेडमी थी। आज रांची में कुछ 15-16 क्रिकेट अकेडमीज हैं। रांची में आज विकेट कीपिंग ग्लव्स की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। आज वहां लोग लंबे बाल रखते हैं, आज भी वो धोनी उनको याद है। तो जब आपके स्टेट से एक खिलाड़ी निकल कर आता है, परफॉर्म करता है, तो उसका क्रेज पूरे स्टेट में फैलता है। और इस बार 2 ऐसे लड़के आईपीएल में आए हैं जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, धोनी के जैसा बैटिंग करना पसंद करते हैं, 6 हिटिंग एबिलिटीज काफी अच्छी है और काफी दूर दूर तक लंबे लंबे छक्के मारते हैं। तो क्योंकि धोनी बनकर आए, तो धोनी की स्टेट से और धोनी निकल कर आए। इस बार संजू सैमसन पहले केरला के ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में सेंचुरी लगाई है। तो उम्मीद है कि ऐसे बहुत सारे संजू सैमसन तैयार हो रहे होंगे। लेकिन ये संजू सैमसन का जो नया वर्जन हमारे सामने आया है, रुक करके जिम्मेदारी लेकर के खेलने वाला, ये वर्जन बहुत अच्छा है, बहुत अहम टाइम पर आया, क्योंकि ये सीरीज डिसाइडर था। और इस सीरीज डिसाइडर में 296 साउथ अफ्रीका के सामने रख देना, अपना काम पूरी तरह से कर जाना, ये संजू सैमसन था जो हम देखना चाह रहे थे, जिसको हमने लिस्ट ए क्रिकेट में देखा है, जिसको हमने आईपीएल में देखा है, लेकिन आज हमने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देख लिया। और उम्मीद करते हैं कि ये संजू सैमसन 2.0 लगातार और ऊपर चढ़ता जाएगा। आज नंबर 1 आया है 100 में, आज पहली सेंचुरी आई है, ऐसी बहुत सारी सेंचुरी आएगी उम्मीद करते हैं।
और इसी तरह से हम संजू सैमसन को देख करके इंजॉय भी करते रहेंगे। क्या आपने संजू सैमसन की ये पारी देखी, और देखी तो आपको कितना मजा आया देख करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि संजू को अब लगातार ओडीआई में मौके मिलते रहने चाहिए? अपने राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।